भारतीय श्रम विधान का इतिहास को हम कल पढ़ाए थे। आप देखेंगे इसको 3 भागों में बांट करके हमने बताया था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की अवस्था, प्रथम विश्व युद्ध से स्वतंत्रता प्राप्ति तक की अवस्था और स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद की अवस्था बताना है। देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवस्था, देखेंगे। हटा दें इसको, नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध से पर लेवल और पता ही नहीं है। देखिए लिखा है इसमें संविदा भंग अधिनियम, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1850, पता है ना। हाँ हाँ, भारत में सर्वप्रथम बंगाल विनियमन अधिनियम 1819 पारित हुआ। उसके बाद जो है, जो इंट्रोडक्शन में लिखा जाएगा, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ही ना लॉ बना। जब श्रमिक आए, जब उद्योग रहेगा तब कानून बनेगा। तो भारत में औद्योगिक क्रांति 1850 में आई, उसके बाद से ही कानून बने। तो इसी का इतिहास में पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की अवस्था, ये सारे आ गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवस्था देखेंगे। इस पर प्रभाव जो पड़ा, संवैधानिक प्रभाव, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आयोगों एवं समितियों, पंचवर्षीय योजनाओं, का प्रभाव पड़ा, योजनाओं का प्रभाव पड़ा के परिणाम स्वरूप कई श्रम कानून पारित किए गए। संविधान में क्या है देखेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आप देखेंगे शोषण के विरोध, अधिकार, फिर नीति है तत्व में सारे चीजें हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग को। श्रम विधान के कारक में, कारक पढ़ाए थे ना, याद है। देखिए उसमें कारक होगा, फिर बताते हैं। आर्टिकल 38 में है कल्याण की व्यवस्था, आर्टिकल 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D है ये। आर्टिकल 41 में आकस्मिकताओं, की स्थिति में आय सुरक्षा, आर्टिकल 42 में प्रसूति संरक्षण, मैटरनिटी बेनिफिट, आर्टिकल 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43A में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, आर्टिकल देखेंगे 246 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कई दिए गए हैं इसमें।
जिसके आधार पर कई श्रम कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं देखेंगे। बंधुआ मजदूर पद्धति निवारण अधिनियम 1976। देखिए इसमें दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 में बेगार पर रोक। देखेंगे बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। इसमें देखेंगे आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। फिर देखेंगे आर्टिकल 39 में देखेंगे है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। फिर देखेंगे आर्टिकल 42 में है प्रसूति संरक्षण मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 पारित किए गए। आर्टिकल देखेंगे 43 है जीवन निर्वाह मजदूरी मनरेगा 2005। फिर आप देखेंगे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, इसके तहत कार्य समिति, वर्ष कमेटी, संयुक्त प्रबंध परिषद इत्यादि का गठन किया जाता है। तो ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवस्था है। लिख देना है, कोई दिक्कत। फिर यही पढ़ाएंगे अभी। फिर एक क्वेश्चन और है इसी पर आधारित है। क्या चीज? नहीं लिखवाए, बोले नहीं फोटो कॉपी दे देंगे। आप जो पढ़ाएंगे लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज। अभी इसके बाद भी पढ़ाएंगे ना तो यही चीज पढ़ाएंगे, इसी तरह का है तो उसको लिखा देंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। इसमें क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था इस बार। दूसरा क्वेश्चन यही है जो आया था। हाँ, ये क्वेश्चन इस बार आया था। सब क्वेश्चन आपको लड़ा रहे, सिर्फ आपको याद चाहिए, लिखने का टाइम चाहिए। मैनेजमेंट जीएस में भी पढ़े हैं आप लोग, पढ़ेंगे जीएस में। देखेंगे क्या भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान में देखेंगे शासन पद्धति को चलाने, लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करने, उन्हें सुरक्षा देने, सामाजिक सुरक्षा देने। देखेंगे श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने के संबंध में कई प्रावधान दिए गए हैं। ये निम्न है।
क्या निम्न है देखेंगे। हम एक खाचा बना देते हैं। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, प्रावधान, उपबंध भी कहते हैं, प्रावधान भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोविजन कहते हैं। देखेंगे। पहला हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना को दो भाग में हम बांट देते हैं। दो भागों में हमने बांट दिया। एक को समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था। प्रस्तावना में पढ़े हैं ना, समाजवादी व्यवस्था, कल्याणकारी। दूसरा देखेंगे, दूसरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देखेंगे इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं। पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। मार्कर में इंक लाइए ना, लाइए इसमें। लेकर आइए दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखेंगे तीसरा हो गया बेगार पर रोक। समानता का अधिकार को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला हो गया विधि के समक्ष समानता। दूसरा हो गया भेदभाव पर रोक। तीसरा हो गया अवसर की समानता। चौथा हो गया अस्पृश्यता का अंत। ये देखेंगे, ये आ गया। देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। देखेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा देखेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा देखेंगे हथियार रहित
सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 4 में हो गया। देखेंगे निवास करने की स्वतंत्रता, 5 में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखेंगे ये आर्टिकल 19 में है। हो गया, इसमें बढ़िए देखेंगे ये आर्टिकल जो है 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, ठीक है। ये आर्टिकल जो है 23 से 24। देखेंगे इसमें क्या है। इसमें 2 है। एक हो गया आपका बेगार परोख, इसको बलात् श्रम में लिख सकते हैं क्या? बलात् श्रम नहीं, बेगार परोख। आर्टिकल 23 बाल श्रम परोख, प्रतिषेध। आर्टिकल जो है 24 हो गया। नीति से तत्व, लगता है वहीं छोड़ दी कंपनी का गला वाला, वहीं छोड़ दिए का हम लगाए ना, वहाँ छोड़ दिए का। टेबल पर देखो तो, अरे जो यूट्यूब क्या उसको बोलते हैं, अरे जो ईयरफोन है, ब्लूटूथ नहीं। चलिए, तो बाल श्रम पर प्रतिषेध 24। फिर आप देखेंगे इसमें नीति तत्व अगला हो गया, नीति निदेशक तत्व। मिला, ठीक है, इसको रखिए, रहते छूट जाता है। नीति से तत्व हो गया। ये जो है 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। देखेंगे इसमें क्या है। इसमें है आपको आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 कल्याण की व्यवस्था, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 39 सी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, आर्टिकल 39 डी समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 41 आकस्मिकताओं, की स्थिति में आय सुरक्षा, अनुच्छेद 42 प्रसूति संरक्षण, आर्टिकल 43 जीवन निर्वाह। फिर वही पढ़ा रहे हैं ना जो बताए थे, मजदूरी, अनुच्छेद 43A प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। पीटी में भी क्वेश्चन आता है ये,
सहभागिता हो गया। चौथा, विधायी शक्तियों का विभाजन। देखेंगे इसके अंतर्गत 246 अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर देखेंगे अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान में 256 आर्टिकल 256, अनुच्छेद 257 बताएंगे इसको, यहां से पढ़ेंगे। अब देखेंगे प्रस्तावना। समाजवादी व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है कि समाजवादी व्यवस्था होगा, भारत में समाजवादी व्यवस्था होगा। समाजवादी से तात्पर्य संपत्ति संसाधन की समान बंटवारे से है। संपत्ति संसाधन का समान बंटवारे से है, समान बंटवारे से है। इसी को समाजवादी व्यवस्था लागू कहा जाता है। भारत में समाजवादी व्यवस्था नहीं है क्योंकि संपत्ति का समान बंटवारा नहीं है, भले ही कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था रहेगा। तो समाजवादी व्यवस्था के लिए कारखानों में व्यवस्था की गई है क्योंकि नियोजक श्रमिकों के बोनस, मजदूरी, महंगाई भत्ते अपनी लाभ से वितरित करता है तो उसे ही समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। जो उसका लाभ मिला उसमें मजदूरी में वृद्धि किया, बोनस में वृद्धि किया, महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दिया, तो इसको समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि जो उसका संपत्ति आया उसमें से वितरित कर दिया श्रमिकों में, तो उसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाएगा। कारखाना अधिनियम देखेंगे, इसमें बोनस अधिनियम, बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत बोनस की व्यवस्था की गई है समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए। कोई दिक्कत? कल्याणकारी व्यवस्था, राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगा, जैसे आवास, बिजली, पेयजल, मनोरंजन, कैंटीन, शिशुगृह इत्यादि। कारखाना अधिनियम एग्जाम्पल, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। फिर देखेंगे आप, ये दोनों हो गया। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्टिकल देखेंगे 12 से 35 तक समानता का अधिकार इसमें है। समानता का अधिकार में विधि के समक्ष समानता, राज्य विधि के समक्ष समानता स्थापित करेगा। सभी को न्यायालय जाने का अधिकार होगा। इसी आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को में श्रमिकों का जब शिकायत होता है तो इसके लिए एडजुडिकेशन का गठन होता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिनिर्णयन, अभिनिर्णयन भी कहते हैं, अधिनिर्णयन या अभिनिर्णयन, इंग्लिश में एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन। इसमें 3 तरह के कोर्ट का गठन होता है, श्रम न्यायालय, अधिकरण ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय अधिकरण, जहां अपील किया जा सकता है, जहां सुनवाई हो सकती है। एग्जाम्पल दे दिए। आप जीएस में जनरल पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन यहां एग्जाम्पल देना होगा एलएसडब्ल्यू का। याद करेंगे तो जीएस में काम आ जाएगा। जो जीएस में पढ़ते हैं वही चीज है, तो जीएस में जीएस जैसा लिखेंगे, यहां एग्जाम्पल दे देंगे।
कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार का वर्णन करें। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के अभी तक बिहार में इसका प्रभावशीलता बताइए, तो यही एग्जाम्पल काम आ जाएगा। बाकी जीएस में एग्जाम्पल नहीं रहता है, सिंपल लिखा जाता है, लेकिन सारा एग्जाम्पल आपको इसी का दे देंगे, वहां काम आ जाएगा। या नीति तत्व भी पूछता है, पूछा भी क्वेश्चन है कि 1950 से लेकर अभी तक उसकी प्रभावशीलता क्या है, तो यही एग्जाम्पल जाएगा जो इसका जाएगा, यही काम हुआ है। देखेंगे भेदभाव पर रोक, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं अपनाया जाएगा। इसी आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के साथ जाति, धर्म, मूल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अवसर की समानता, देखेंगे राज्य सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता देगा। इसी के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सभी को एक समान अवसर दिए जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा। यदि कोई व्यक्ति कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिर मस्जिद में अस्पृश्यता के आधार पर जो है भेदभाव करता है, छुआछूत रखता है, तो कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। इसी के आधार पर कारखानों में भी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। लेकिन कोई कारखाना में भेदभाव होता है, हर जाति के लोग काम करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखेंगे भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इसी आधार पर श्रमिक नियोजक से वार्ता करते हैं, नियोजक से वार्ता करते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, देखेंगे भारत के सभी नागरिकों को, श्रमिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। इसी आधार पर आप देखेंगे आज भारत में लगभग 65,000 से अधिक ट्रेड यूनियन छोटे बड़े गठित हो चुके हैं। 65,000 से अधिक हथियार रहित सभा सम्मेलन करने के, भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियार के सभा सम्मेलन, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने की क्षमता होगी, जो जीएस में पढ़ते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे कि सभा सम्मेलन इसी आधार पर श्रमिक जो है लेबर कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, इसी आधार पर। निवास, भ्रमण और व्यवसाय करने की भी क्षमता होगी। भारत के सभी श्रमिकों को राज्य के किसी भी, भारत के किसी भी स्थान पर निवास करने के, भ्रमण करने की और व्यवसाय करने की, जहां प्रतिषेध नहीं लगाया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिषेध है, तो वहां आप जा नहीं सकते हैं। जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, तो अब जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। लेकिन कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में जहां आदिवासी रहते हैं, वहां बहुत क्षेत्र है कि जहां लैंड नहीं खरीद सकते, ये प्रतिबंध है, वहां निवास नहीं कर सकते, ये प्रतिषेध है, क्योंकि उनकी संस्कृति का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अब तो जम्मू कश्मीर में खुला हो गया है, कोई जा सकता है, आ सकता है। सब कुछ 370 हटने के बाद से स्थितियां सामान्य हो गई, जैसे हम हैं वैसे वो लोग। देखेंगे बलात्श्रम पर रोक, 23 और 24। बेगार पर रोक, देखेंगे भारत के किसी नागरिक से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है, जबरदस्ती आप काम नहीं ले सकते। इसी आधार पर बंधुआ मजदूर को रोकने का प्रयास हुआ और कानून बना। क्या कानून बना? बंधुआ मजदूर पद्धति निवारण अधिनियम 1976 पारित किया गया है। इसी के आधार पर बाल श्रम पर रोक, देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये जीएस में भी लिख सकते हैं, इसको सबको एग्जाम्पल दे सकते हैं। पारित ये नहीं कि एलएसडब्ल्यू का ही चीज है, ये मत समझिए, जीएस का भी पार्ट है, जीएस में लिख सकते हैं इसको।
एग्जाम्पल देते नहीं है आप, क्योंकि टीचर एग्जाम्पल देता नहीं है, बुक में एग्जाम्पल लिखा नहीं रहता है जीएस का, लेकिन आप यहां से लेकर के एग्जाम्पल वहां दे सकते हैं जीएस में, मूल अधिकार में। नीति से तत्व अनुच्छेद 38 कल्याण, सेम इसी तरह से राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जैसे आवास, बिजली, पेयजल, मनोरंजन, शिक्षण, प्रशिक्षण, कैंटीन, शिशुगृह इत्यादि। अनुच्छेद 39C राज्य अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। इसी आधार पर देखेंगे श्रमिकों के लिए, महिला श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्थाएं की जाती है। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य अपने नागरिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगी। इसी आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम देखेंगे, एग्जाम्पल समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 41 आकस्मिकताओं की स्थिति में आय सुरक्षा, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, विकलांगता इत्यादि की स्थिति में आय सुरक्षा देना है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। इसी के आधार पर वृद्धावस्था भरण पोषण अधिनियम 2008 पारित किया गया है। इसी के आधार पर आर्टिकल 42 प्रसूति शिक्षा, राज्य अपने महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट की व्यवस्था करेगी। इसी आधार पर कारखानों में काम करने वाले महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 पारित किया गया है, जिसमें 6,000 रुपये देने की व्यवस्था है पर मैटरनिटी। आर्टिकल 43 जीवन निर्वाह मजदूरी, राज्य अपने नागरिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगी। राज्य अब जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? मनरेगा के तहत 2005 के तहत व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 43A प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, राज्य अपने नागरिकों के लिए श्रमिकों के लिए प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता दिलाने की व्यवस्था करेगा। जैसे कार्य समिति का गठन होता है, वर्क्स कमेटी पढ़ाएंगे इस सब आगे, संयुक्त प्रबंध परिषद, इकाई परिषद, कर्मशाला तल, शॉप फ्लोर, संयंत्र तल, प्लांट फ्लोर इत्यादि का गठन किया जाता है। ये सब पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाना है। हो गया ये विधायी शक्तियों का विभाजन। देखेंगे इसमें 3 तरह की सूची दी जाए। देखेंगे अनुसूची 7 में वर्णित है और आर्टिकल 246 में। इसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में आया शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो जीएस में पढ़ते हैं। अब इससे संबंधित आप बहुत चीज पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ लेबर से संबंधित बताएंगे। संघ सूची में क्या आती है? रेलवे के लिए बंदरगाह, रेलवे हो गया, बंदरगाह हो गया है। हाँ, राजमार्ग नहीं, नेशनल हाईवे तो वो अलग चीज है।
बंदरगाह हो जाएगा आई, देखेंगे ILO में प्रतिनिधि भेजना संघ सूची का काम है? हाँ, वो भी है केंद्र सरकार के अंदर। राज्य सूची में आने वाले विषयों के संबंध में राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में आने वाले विषयों के संबंध में बेरोजगारी भी इसमें दे दीजिए, बेरोजगारी भी राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची देखेंगे आने वाले विषयों के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन केंद्र द्वारा बनाई गई प्रभावी रहेगा विवाद की स्थिति में। जैसे आप देखेंगे सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, इत्यादि इसके अंदर शामिल। श्रमिकों से संबंधित जो है उसको लिख देना है। अनुच्छेद 256, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि अपने राज्यों में कानून बनाए। जैसे बिहार सरकार द्वारा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। अनुच्छेद 257, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि केंद्र द्वारा पारित किए गए कानून को राज्यों में लागू करेगी। जैसे कोई भी कानून हो गया, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 क्या है?